अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजी के बाबा। और द सीईओ जो हैं इसके वो हैं हम्माद, यानी मैं हूँ। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना एक चैप्टर जिसका नाम है ब्रेन। ब्रेन के बारे में बच्चों कल हमने बातें करी थी और कुछ चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम इसी के ऊपर फोर ब्रेन के अंदर हम जा रहे हैं, फोर ब्रेन को देख रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने डायग्राम बना ली होगी और उसको समझ में आ गया होगा। और मैंने कुछ चीज़ें बताई थी और आपको समझ में आ गई होगी। सेवरल कॉर्टेक्स दो होते हैं, एक होता है राइट और होता है लेफ्ट। और मैंने बताया था कि अगर ये राइट है तो उसके आगे वाला होगा लेफ्ट होगा, या तो फिर इस तरीके की कहानी होती है। दो होते हैं राइट। फिर अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अच्छे से। और ये फोन है, ये एक ही होता है, ये सब बाकी सारी चीज़ें एक ही होती हैं, सिर्फ ये जो सिर्फ रिकॉर्ड दो होते हैं, एक राइट और लेफ्ट होता है। तो चलें देर किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपने ब्रेन के टॉपिक को। और क्या हाल है, आप लोग क्या देख रहे हैं, बताएं जल्दी तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्लाइड ले लेते हैं सबसे पहले अपनी। जी बच्चों, कोई सवाल हो तो कमेंट में आप ज़रूर बता दें। इस ब्रेन को समझने के लिए कुछ समझ में ना आए और वैसे तो सारी कोई बातें क्लियर हो जाएं। तो फोर ब्रेन को कर रहे हैं आज हम लोग। फोर ब्रेन के बारे में क्या कहा जाता है देखते हैं। और बड़ी मुश्किल से आज मैं आया हूँ ये लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, फिर अपलोड भी करना है। टाइम बिल्कुल नहीं था, वही बात है। आज दोपहर में जाके 3:08 पे रिकॉर्डिंग तकरीबन तकरीबन चल रही है। तो यानी बहुत लेट हुई रिकॉर्डिंग आज की। फोर ब्रेन क्या है क्या नहीं है, अभी इसको हम देखेंगे फोर ब्रेन को अच्छे से। फोर ब्रेन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम होता है, अगर 9-10 के बच्चे अगर देखेंगे तो उनको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन ये बात लिख दी गई है 12th के बच्चों के अंदर। फोर ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। किस तरीके से सर, आप ये बताएं। कल तक तो आप बोले थे फोर ब्रेन एक होता है, और ये फोर ब्रेन के अंदर मैंने आपको बोला था कि थैलेमस भी आता है, हाइपोथैलेमस भी आता है, एक होता है हिपोकैम्पस, एमेरिंडा वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आती हैं जिसका मेमोरी भी होती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी नहीं बनाई थी मैंने, यहीं पे होती हैं इसी जगह पे इसी साइड पे। अगर देखें तो इस पिक्चर में बनी हुई है, ये एमेरिंडा बना हुआ है, ये देख लें आप। और हिपोकैम्पस भी ये बना हुआ है, ये हिपोकैम्पस है। तो ये तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बनाई थी, जगह कम पड़ गई थी। तो मैंने बोला था कि फोर ब्रेन, आज फोर ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम होता है टेलीसेफ्लॉन और डायसेफ्लॉन। नाम लिख लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं ताकि कोई बात गड़बड़ ना हो। ये आ गया आपका टेलीसेफ्लॉन। टेलीसेफ्लॉन सही है। थोड़ा सा इसको मैं रेस कर लूँ और यहाँ से मैं ले जाऊँगा। सही। एक तो आपके आ गया टेलीसेफ्लॉन साहब, और दूसरे आ गए आपके पास डायसेफ्लॉन जिसे हम कहते हैं। डाय कहने और क्या कहेंगे, डाई कह लो भाई। डायसेफ्लॉन होते हैं ये, सॉरी, आसान आसान टॉपिक हैं ये, बड़ी मजे के टॉपिक हैं, मेरे जो फेवरेट टॉपिक हैं, इनको पढ़ने में मजा आता है मुझे तो, सीधी बात है। ये एस्ट्रोनॉमी का अलग ही मजा है, हड्डियों के अलावा। डायसेफ्लॉन, टेलीसेफ्लॉन के अंदर ये आपका खाली सेरेब्रल कॉर्टेक्स आ जाता है। बाकी जितने भी पार्ट हैं फोर ब्रेन के, तो अगर उसको याद करना हो तो बहुत अच्छे से याद इस तरीके से कर सकते हो कि फोर ब्रेन है तो उसमें डिवाइड है, टेलीसेफ्लॉन डायसेफ्लॉन। ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फोर ब्रेन का पार्ट है वो। और आता किस में है, टेलीसेफ्लॉन में। फोर ब्रेन के बाकी जितने भी पार्ट है, चाहे वो थैलेमस हो, अमेरिगंडा हो, हिपोकैम्पस हो और हाइपोथैलेमस हो, तो वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे डायसेफ्लॉन में। तो लिख देते हैं यहाँ पे बात को क्लियरली।
कि इसके अंदर आपका आ जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की है अभी तक मैंने। सही है, स्पेलिंग गलत हो गई। लेना था सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अगली बात, गैस वो हम यहाँ पे मैं एक और नाम लिख दूंगा और करके, इसे हम हेमिस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहा मैंने, हेमिस्फीयर। सही है, सेवरल कॉर्टेक्स कह दो या हेमिस्फीयर कह दो। अगली बात, अब हम इसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। सही है, या तो उसे आप लो इनर पार्ट के दो, आउटर पार्ट के दो। सही है, हाँ, इसको राइट और लेफ्ट के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। ये मजीद दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है। एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। राइट वाले को हम कहते हैं राइट हेमिस्फीयर कह दो, या फिर आप जो हैं कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कह दो। और ये आता है आपके पास लेफ्ट। एक बात यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस तरफ देख लो। आउटर पार्ट होता है हेमिस्फीयर या सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, और एक होता है इनर पार्ट, यानी एक बाहर का इस तरीके से, उसके अंदर का। तो जो बाहर वाला होता है उसे हम कहते हैं, हाँ, जिसके अंदर जो उसका कलर होता है, स्ट्रक्चर कंपोजिशन होती है, वो ग्रे कलर की होती है। ये छोटी सी बात है, ये सबको मालूम होनी चाहिए। और जो अंदर का जो पार्ट होता है, यानी ये वाला, ये होता है आपके पास वाइट कलर का। सही है, आगे हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक बात मैं आपको करूँगा, तो इसको याद रखना। ये ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर हो गया। सही है, मैटर किसे कहते हैं, ऐसा जगह को, स्पेस जो घेरे, साफ क्लीन पार्ट होता है ये। सही है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, हड्डी तरह का होता है। एक बात ये हो गई, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में उलट हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो आउटर पार्ट होता है वो वाइट हो जाता है, और जो इनर होता है वो ग्रे हो जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड की हम जब बात करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अगली बात, यहाँ कुछ चीज़ें मेरे को लिखनी थी, वो लिख देते हैं, फिर आगे चलते हैं। राइट के भी कुछ पार्ट हैं, लेफ्ट के भी कुछ पार्ट हैं जो राइट और लेफ्ट के अंदर पाए जाते हैं। सही है, और जिसमें से एक आ गया का फ्रंटल लोब होता है। फ्रंटल लोब होता है, दोनों में पाए जाते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक में ही पाया जाए। फ्रंटल लोब होता है, और इसके अलावा अगर ये पेज थोड़ा सा बड़ा हो जाए मज़ा आ जाएगा, देख लेते हैं। चलें, अभी टाइम लगेगा। फ्रंटल लोब होता है, अभी नाम लिख रहा हूँ, फिर आगे इनकी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। पार्शियल लोब भी होता है, दोनों में पाया जाता है, राइट में पाया जाता है, लेफ्ट में पाया जाता है। राइट और लेफ्ट को कैसे डिवाइड करते हैं आपको बता चुका हूँ मैं। किसी को समझ ना है अभी भी तो वो पूछ सकता है ये राइट और लेफ्ट की कहानी क्या है। कमेंट खुला है, कमेंट में पूछ लें, वहाँ जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा आता है ऑप्टिकल के बारे में होता है, एक होता है ऑप्टिकल। कहाँ लिखें, जगह कम पड़ रही है। इसको इसी पेज पे मेरे को करना है कंटिन्यू, बात है सब ये है। ऑप्टिकल होता है एक, नज़र आ रहा है आप लोगों को, और ये सी है। सही है,
क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको सही नजर है। अगला जो होता है वो होता है टेम्पोरल लॉ। सही है, तो इनके ऊपर क्या कहानी है अभी वो देखते हैं। पार्शल, टेम्परल, ऑप्टिकल और ये लास्ट वाले दो तो बहुत ही आसान है, वो नाम से जाहिर हो रहे हैं। अगर किसी को मालूम ऑप्टिकल किससे निकला है, फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो ऑप्टिकल तो आइज से, यानी आइज की सेंसेशन ये करेगा, आइज के मैसेजेस को रिसीव करेगा, आइज से रिलेटेड है। आइज के मैसेजेस जो भी सिग्नल्स आएंगे, स्टिमुलस आएगा, रिस्पॉन्स देना होगा, ये इसका काम है भाई, इसको ये जिम्मेदारी दे दी है। टेम्पोरल साउंड के वाले मैसेजेस सुनने की सलाहियत से, मैसेजेस जो रिस्पॉन्स करना है, किस तरीके का रिस्पॉन्स देखना है, ये उसका काम है साउंड। फ्रंटल और पार्शल का काम क्या है अभी इसको देखते हैं। इसका ताल्लुक फ्रंटल है और ये पार्शल, ये रिसीव करने वाली जगह है जहाँ पे रिसीव करेगा ये रिस्पॉन्स को, मतलब जो स्टिमुलस आएगा स्टिमुलस रिसीव वाली जगह है जहाँ पे स्टिमुलस रिसीव किया जाएगा। यहाँ स्टिमुलस को देखा जाएगा कि किस तरीके का स्टिमुलस है, फर्दर आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा कि किसको प्रोसीड करना है, ऑप्टिकल को करना है, टेम्पोरल को करना है, डायसेफ्रॉन को करना है, और मजीद जितने ब्रेन के पार्ट हैं। फ्रंटल जहाँ कहीं से भी उनको जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, रिस्पॉन्स आएगा, जो मैसेज आगे प्रोवाइड करना होगा, रिस्पॉन्स यानी स्टिमुलस के अगेंस्ट, अब वो टेम्परल से आए, ऑप्टिकल वाले पार्ट से है, डायफ्राफोन या थैलेमस, वॉट एवर जहाँ से भी आए, कोई भी पार्ट से है, और वो फ्रंटल के पास जाएगा, फ्रंटल से वो आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा किस जगह किस मोटर को देना है। तो ये रिस्पॉन्स के लिए काम किया जाता है, यानी मोटर न्यूरॉन को सेंड करता है मैसेज। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, कोई लंबी दास्तान नहीं है, समझ आ गई होगी कि क्या डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। अगला जो पार्ट है वो होता है थैलेमस। और थैलेमस यानी सॉरी डायसेफ्लॉन, डायसेफ्लॉन का जो सबसे पहला पार्ट है वो है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, फिर लिम्बिक सिस्टम। ये लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम एक, तो देखते हैं इसको भी अभी देख लेते हैं। थैलेमस आ गया आपका, और थैलेमस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको करनी है। ये आ गया का हाइपोथैलेमस। लास्ट में जो है वो है लिम्बिक सिस्टम। वही बात बोलूँगा, बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ जिस तरीके से मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ और एक बात को समझा रहा हूँ, लिखी हुई वही पैराग्राफ की शक्ल में डाल दी है, तो पता नहीं किसको समझ आना है। अगर थैलेमस को, थैलेमस एक वो पार्ट है जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन आना जाना कर रहे होते हैं, मैसेजेस। सही है, मेजर इंटीग्रेटिंग पार्ट कहा जाता है इसे हम। सही है, मेजर सही है, मेजर इंटीग्रेटेड पार्ट कहते हैं जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो हैं जमा हो रही होती हैं, यहीं से आगे प्रोसीड हो रही होती हैं। सही है, यानी अगर किसी मैसेज को न्यूरॉन से आना है, पहले वो सही है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मेजर रीडिंग सिस्टम है। यानी ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, सही है, ये एक न्यूरॉन है जिसको ब्रेन तक जाना है, तो ये ब्रेन तक पहुंचेगा, ये आपका ब्रेन आ गया। सही है, ब्रेन का एक पार्ट है थैलेमस, थैलेमस तक ये पहुंचेगा, और किसी इंफॉर्मेशन को सपोज करें यहाँ से निकलना भी है, अगर ये थैलेमस है और यहाँ से एक और न्यूरॉन है, सही है, ये आने वाली है यानी सेंसरी है, ये स्टिमुलस लेकर आ रही है, और ये वाली जो है, ये वाली
आपको शो हो रहा होगा ब्लू मार्कर से, यानी ब्लू आपको डॉट शो कर रहा होगा। ये वाली है मोटर न्यूरॉन के पास ले जाने, रिस्पॉन्स को ले जाने वाली, रिसीव करने वाली स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को सेंड करने वाली। और उन दोनों को जाना है थैलेमस से ही। ये भी थैलेमस से आगे बढ़ेगी, ये भी आगे थैलेमस से बढ़ेगी। सही है। फिर ये इसके बाद जब थैलेमस से आगे जाएगी, थैलेमस से आगे आपको पता है क्या ना, ये पार्शियल की तरफ जाएगी और ये जो है फ्रंटल के पास जाएगी। सही है। और फिर इसके आगे ये फर्दर प्रोसीड होगी, सॉरी ये पार्शियल के पास जाएगी और ये मोटर और ये फ्रंटल से होते हुए आएगी। सही है ना, ये एक बात है। और ये बीच में थैलेमस साथ में बैठे हुए, तो यानी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से होते हुए गुजरेंगी और सारी जो लेकर आनी है वो यहाँ से होते हुए होंगी। और फिर इसके बाद जो है अगर स्टिमुलस जा रहा है तो थैलेमस पे बात जाएगा, थैलेमस से फिर ये पार्शियल की तरफ आएगा, पार्शियल से फिर जो है पार्शियल देखेगा कि कहाँ उसको सेंड करना है। सही है। और जो रिस्पॉन्स है वो फ्रंटल से होते हुए आएगा, फ्रंटल के बाद जो है वो थैलेमस से जाएगा, थैलेमस से आगे वो कहाँ जाना है वो फ्रंटल को बता चुका होगा, थैलेमस से बस उसको गुजरना होगा, गुजरना है। अब उसके बाद पार्शियल के पास जाएगा और फिर वो आगे प्रोसीड कर जाएगा। लेकिन अगर ये आपका थैलेमस को कुछ हो जाता है, ये खराब हो गया, कुछ भी हो गया ऐसे, अब पता है क्या होगा, थैलेमस, अगर थैलेमस को कुछ हो गया, यहाँ से इंफॉर्मेशन जानी थी और यहाँ से आनी थी, यहाँ से जा रही थी तो कहाँ जाएगी, पार्शियल की तरफ, और जो आ रही थी वो कहाँ आएगी, फ्रंटल की तरफ। ये काम ही नहीं कर रहा, तो यानी इसका मतलब ये आगे जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, कोई भी स्टिमुलस जो आ रहा था पार्शियल की तरफ जो ले जाना था वो नहीं जाएगा, जो फ्रंटल से होकर आ रहा था वो मोटर न्यूरॉन तक पहुंच रहा था वो नहीं जाएगा। क्यों, ये खराब हो गया। यहाँ पे कोई भी चोट आ गई, कोई भी ट्रॉमा हो गया, कोई भी स्ट्रोक फंस गया, कोई भी वजह हो गई तो उसकी वजह से ये आगे नहीं जा पाएगा। जब ये आगे नहीं जाएगा तो उसका मतलब ये है कि ये खराब हो गया, तो उसका मतलब आगे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी और रिस्पॉन्स ज़ाया हो जाएगा और स्टिमुलस भी ज़ाया हो जाएगा जो आ रहा था और जा रहा था, क्योंकि थैलेमस के बगैर काम नहीं करता। उसका मतलब वो पेशेंट कोमा में चला गया, और इसी को हम कोमा कहते हैं कि वो ना सुन सकता है ना देख सकता है और उसको कोई स्टिमुलस का महसूस नहीं हो रहा, और यही कोमा की निशानी है सबसे बड़ी। ये बात समझाने, थैलेमस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। दिखने में तो एक छोटी सी स्पेलिंग है, कहानी इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी है, समझाना ज़रूरी था, समझा दिया है, समझ में आ गई होगी। अगली जो बात है तो मेजर इंटीग्रल सिस्टम है, अब आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि ना, जहाँ से इंफॉर्मेशन मोटर से जा रही है, और सारी बातें आप लिख सकते हैं कि यहाँ से स्टिमुलस जाएगा पार्शियल तक, लेकिन उसको सबसे पहले किससे गुजरना होगा, थैलेमस से। अगर थैलेमस उड़ गया नहीं पहुंचेगा पार्शियल तक, रिस्पॉन्स को पहुंचाना होगा मसल्स तक, तो भी नहीं पहुंचेगा। हाइपोथैलेमस कहाँ डिस्कस किया है, खुद बताओ यार जल्दी से। होम्योस्टेसिस का अंदर काम करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है, हार्मोनल ग्लैंड यानी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स कंट्रोल होंगे इसके यहाँ पे। पूरा पार्ट चैप्टर है इसका, जब हम उसको पढ़ेंगे तो मैं हाइपोथैलेमस को बहुत अच्छे से, हार्मोन और होम्योस्टेसिस के अंदर ये काम करता है। और होम्योस्टेसिस, अगला जो लिम्बिक सिस्टम है उसको फर्दर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और इसको किस तरह से डिवाइड किया है हमने, एक ये है और एक ये है। एमएल ग्रैंडा होता है, एक होता है एमएल ग्रैंडा जिसे हम एमएल ग्रैंडा कहते हैं, और दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। सही है। अब हिप्पोकैम्पस और एमएल ग्रैंडा के अंदर क्या है, एमएल ग्रैंडा जो होता है आपके सेक्सुअल अराउजल्स, ये सारी बातों को कंट्रोल करता है। सही है। व्हाट आर द सेक्सुअल अराउजल्स, यानी fear और longer sexual arousals, range, hater, fear, डर, खौफ, इमोशंस, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इमोशंस हो गए जैसे कि आपके
और ये सारे सेक्सुअल यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो गई। और उसका लिख दो, एक्टिविटी लिख दो, एक ही बात है। इसके अलावा फियर, वो इमोशंस में आ जाते हैं, डर, खौफ, खुशी, ये सारी चीज़ें। हिपोकैम्पस का जो फटाफट, हिपोकैम्पस आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। और ये हॉर्स की तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, अगर देखा जाए यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। सही है, यहाँ पे बना हुआ है। और इसके अलावा ये मेमोरी को मैंने बोला जैसे कि कंट्रोल करता है, मेमोरी के अंदर कंट्रोल करता है। ये मेमोरी को कंट्रोल करता है। ये कुछ बातें थी। मैं ज़्यादा वर्बल इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको बस समझ में आ जाए, मेरा एक काम है। तो ये मेमोरी को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप लोगों का फोर ब्रेन कंप्लीट होता है। रेडिसन डायसेप्टोन को पढ़ा हमने। कोई बात समझ में ना आया हो कमेंट में ज़रूर पूछ लो। और बाकी मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं इसके अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक हो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, दोनों को एक साथ कवर अप करेंगे। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपका पूरा ब्रेन कवर अप हो जाएगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ हम जाएंगे। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है अहमद और अल्लाह हाफिज़।